पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय जो कोई पाप करता है 8वां वचन। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ। देखो, आरंभ ही से पाप चलता आया और परमेश्वर यीशु मसीह इसीलिए प्रकट हुआ। भाई बहन, वो धन संपत्ति ये सब देने के लिए नहीं है, ये सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए। हकीकत सुसमाचार ये है, ये सुसमाचार जब तुम ग्रहण करते हो वो आपके भीतर जाता है, ये ज्योति की तरह आपके अंदर काम करने लगता है। चाहे बीमारी कुछ भी क्यों ना हो, वो बीमारी जब ज्योति अंधकार के बीच में जाता है, वो ज्योति कोई और नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह जब वो भीतर जाता है, अंधकार से जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो वहां पर नहीं रह सकता। यूहन्ना की कलीसिया में सच्ची बातें बताई जाती थी। वो सच्ची बातों में एक बात है ये, जो कोई पाप करता है और परमेश्वर की ओर से, शैतान की ओर से, और परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह इसीलिए प्रकट हुआ। क्यों? क्या लिखता है? कि शैतान के कामों को नाश करे। शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया। मैंने यीशु को ग्रहण किया, मतलब क्या है? शैतान के कामों को परमेश्वर ने नाश कर दिया है। अरे चंगाई का द्वार परमेश्वर से सीखो। कुछ बातें आपको आनंदित करता है, उस बातों के लिए नहीं। यहां पर लिखी हुई बातों को वैसे ही, जैसे यहां पर लिखा है वैसे ही हम सुने। देखो, यीशु मसीह प्रकट होने का क्या कारण है? शैतान के कामों को नाश करने का। अगर वो यहां पर आया है, आपके परिवार में अगर शैतान काम करता है, तो यीशु मसीह क्यों आया? शैतान के कामों को, ये अधिकार है, ये हक है। ऐसा जाओ ना, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, उसकी अपनी प्रजा ठहरे, ये मेरी बेटा बेटी है, अपने लिए बनाया, अपनी महिमा के लिए, अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। तुम ये सत्य को जान लो, तुम और हम ऐसे ही नहीं है, ऐसे नहीं है। तुम और हम अगर 2014 में है और ये 2014 में तुमको और हमको ये सुसमाचार मिला है, परमेश्वर आज भी हमसे प्रेम करता है। ये सुसमाचार आपको स्वतंत्र कर सकता है। ये सुसमाचार किसको दंड देने के लिए? ये सुसमाचार तुमको और हमको अलग कर सकता है अंधकार से। तुम ये बात पहले ये समझो कि यीशु मसीह प्रकट होने का एक ही कारण है, मुझे वो अंधकार से निकालना चाहता है। आशीष के बारे में मैं बताने की आवश्यकता नहीं है, चंगाई के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं। जब तुम इसमें से एक कदम आगे बढ़कर कहते हो मैं छूट गया, मैं बोलता हूं बीमारी पीछे रह गया, दरिद्र पीछे रह गया। तुम जिस दिन ये जान लोगे, तुम अपने लिए नहीं जियोगे, परमेश्वर के लिए जियोगे। हालेलुया, हालेलुया। ये सुसमाचार यीशु मसीह क्यों आया इस 2014 में तुमको और हमको, इस समय तक, इस घड़ी तक तुमको रखा है, ये बातों को बताने के लिए। यीशु मसीह शैतान के कामों को नाश करने के लिए। उसके आगे वो कुछ लिखता है, 9वां वचन को पढ़ो। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है। देखो, कितने लोग परमेश्वर से जन्मा है, और मैं विश्वास करता हूं यहां पर बैठे हुए हम सभी लोग परमेश्वर से जन्मा है। नहीं जन्मा है? सभी लोग जन्मा है। झुको मत, हम कहेंगे मैं परमेश्वर से जन्मा है।
ये कोई तावीज नहीं है। नहीं, तुम जैसा कबूलियत करोगे वैसे तुम्हारे लिए होगा। यीशु मसीह प्रकट इसीलिए हुआ, ये बोलो, यीशु मसीह इसीलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कामों को नाश करे। ये बोलो, ये मेरा प्रॉपर्टी है। बोलो, अरे तुम देखेगा अपने घर पे परमेश्वर वास करता हुआ और वहां पर शांति रहेगी। शैतानी काम घर पे है और परमेश्वर यीशु मसीह, यानी कि तुम ये जो समाचार सुनते हो ये सिर्फ सुना हुआ बात समान रह गया अब तक तुम्हारे लिए, वो अब तक जीवन में तुम्हारे अंदर नहीं घटा। कारण तुमने उसे गंभीरता से नहीं लिया, इसे तुमने दावा नहीं किया। तुम इस संसार के बातों के विषय में दावा करते हो। ये दावा करो, चालू करो आज से, ये दावा करो, हर एक का हृदय परमेश्वर के हाथ में है। वो आपकी प्रार्थना सुनना चाहता है, वो आपकी पुकार सुनना चाहता है। जिस रीति से अंधा व्यक्ति परमेश्वर को पुकारता है, उस अंधकार में रहना उसकी इच्छा नहीं थी। उसने पुकारा, यीशु मुझ पर दया कर। अरे वो काम आज भी लाजरस और जगत को बचाने वाला वो परमेश्वर को, वो आत्मा आज भी 2013 साल पहले उसने जो कह कर गया, मैं एक और आत्मा दूंगा, वो जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहेगा। यदि वो है, और वो कुछ और आत्मा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा, जो आत्मा आने से हम एक ही शब्द बोलते हैं, अब्बा। वो आत्मा यीशु का, वो जाने से वो आत्मा आया, वो रहने पर नहीं था यहां पर, वो गया, आत्मा आया और वो बोला, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। वो किधर है आज? आज कलीसिया में है, वो आपके घर में है। वो बताना चाहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ता हूं। वो चाहता है सबसे पहले तुम और हम इन सब वायदा वचनों को हम पकड़े रहे और कहे, परमेश्वर तू जगत में इसीलिए आया। तुम बोलो, तुम जगत में इसीलिए आया कि मेरे घर पे होने वाले हर शैताने के कामों को नाश करने के लिए। ये मांगो, ये हक है, ये लिखा हुआ है। वो गाड़ी देगा, वो नहीं लिखा हुआ है, वो दे दिया तो बोनस पॉइंट है। वो आपको अगर 1+1 दे दिया, वो बोनस है, वो यहां पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। मगर जो बातें तुमको और हमको जरूरी है वो मांगो, लिखा है। जो कोई पाप करता है शैतान के ओर से, और यीशु मसीह ये शैतानी कामों को नाश करने के लिए, कोई भी शैतानी काम स्वयं ने शैतान करवाता है, और यीशु मसीह इन कामों को नाश करने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। मत बोलो मेरा पति कभी उद्धार में नहीं आएगा। आज से ये दावा करो, परमेश्वर ये मेरा हक है। ये मत बोलो मेरे बच्चे उद्धार में नहीं आएंगे, ये बोलो यहां पर परमेश्वर, नहीं तो ये तुम्हारे लिए शब्द रह जाएगा, तुम कभी नहीं देखेगा ये हकीकत में आपके जीवन में होता हुआ। यहां से आरंभ करो। वो तुम अच्छाई के मत नहीं देखेगा, वो ये दावा फैला, ये दावा करो, वो आ जाएगा आपके घर पे। हालेलुया, हालेलुया। हम भटकते रहे, परमेश्वर की इच्छा नहीं है। वो बोलता है, 9वां वचन देखो क्या बोलता है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई, तुम और हम परमेश्वर के बहुमूल्य लहू के द्वारा शुद्ध किया गया, बपतिस्मा ले लिया। जो कोई परमेश्वर के अंदर से जन्मा है, वो पाप नहीं करता। वो यानी कि तुम अगर यीशु उद्धार में आया, पाप नहीं कर सकता, इतना ही लिखा है। थोड़ा थोड़ा होएगा, नहीं। मत बोलो दूसरा कोई सिखाता है थोड़ा थोड़ा होता है, नहीं, यहां पर वैसा नहीं लिखा है। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं कर सकते, ये हमारा हक है। हो सकते कि नहीं हो सकते ये? अरे ये संसार का वस्तु से भी बड़ा है। ये संसार का सोना से, पैसा से, सब कुछ भी नहीं है। ये संसार, उसका तुल्य कुछ भी नहीं है। तो वो बातों के लिए क्यों दौड़े?
तुमने और हमने अभी तक अनुभव नहीं किया है। कई लोगों ने यहां पर अनुभव नहीं किया, सिर्फ बोले शैतान सता रहा है, सता रहा है, सता रहा है। क्यों? यहां पर लिखा हुआ है शैतान नहीं सताया जा सकता, उसको सताने का हक नहीं है, क्योंकि पुत्र यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जन्मा है और शैतान के कामों को नाश कर दिया है। अरे ये दावा करो, परमेश्वर तूने कहा है होगा आपके जीवन में, और जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं कर सकता। प्रॉब्लम क्या है, हम कई जगहों पर सुनते हैं, वो कहता है थोड़ा थोड़ा होता है। थोड़ा थोड़ा होने के लिए यीशु मसीह आया नहीं, पूर्ण रीति से शैतान के कामों को नाश करने के लिए। हम ऐसा जी सकते हैं। क्यों जी सकते हैं? स्वयं नहीं जी सकते, हम अभी जी सकते हैं। क्यों? यीशु मसीह ने एक और आत्मा तुम्हारे लिए और हमारे लिए भेजा है। कोई मानो या ना मानो, मानने वाले ये मानो कि यीशु मसीह वो आत्मा मेरे खातिर भेजा है। बोलो, आप इसी अंधकार के बीच में ज्योति की तरह चल सकते हो। आशीष के लिए प्रार्थना नहीं, कुछ बातों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं। ये सब दावा करो, परमेश्वर आपके घर पे वास करेगा, आपकी जरूरतें पूरा होगी। परमेश्वर अपनी महिमा वो आपके घर के अंदर प्रकट करना चाहता है। किसी की प्रार्थना के जरिए आपके जीवन में हुआ नहीं, परमेश्वर आपके जीवन में आया, आपका जीवन बदल गया। वो गवाही चाहिए परमेश्वर को। इसमें सिर्फ परमेश्वर का महिमा होता है। हालेलुया, हालेलुया। गलातियों की किताब निकालेंगे, गलातियों की किताब, गलातियों की किताब, तीसरा अध्याय। हमें देखो क्या लिखता है, देखो तीसरा अध्याय 26वां वचन। क्योंकि हाँ, तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। तुम अभी क्या है? सिर्फ कहने के लिए तुम अभी, यूहन्ना की किताब पहला अध्याय 12 वचन को निकालो। यूहन्ना की किताब पहला अध्याय 12 वचन। यूहन्ना की किताब पहला अध्याय 12 वचन। परंतु हाँ, जितनों ने उसे ग्रहण किया, ग्रहण मैंने गए बताया, प्यास है वो देता है। और यहां पर लिखता है जो कोई मुझे ग्रहण करता है, उसके वचनों को मानता है। मैं लास्ट में वो बातों को बताना चाहेगा, सभी का सर झुक सकता है। हम क्या है परमेश्वर के अंदर, तुम और हम क्या है? क्या हम परमेश्वर से मांग सकते हैं, दावा कर सकते हैं? कोई भी चीज असंभव नहीं है परमेश्वर की दृष्टि में। अगर तुम समझते हो असंभव, तो आपके लिए है। अंधा व्यक्ति बोला, परमेश्वर यीशु मसीह मुझे वो अंधकार से अलग कर सकता है। दो दावा किया। क्यों? ये सिर्फ आप सुनते हो और कहानी की तरह का सुन के यहां से निकल जाते हो। क्यों ना हम चलते चलते ये दावा क्यों नहीं करते? क्यों? यीशु मसीह शैतान के कामों को नाश कर दिया है। मैं परमेश्वर का बेटा हूं, बेटी हूं। वो योग्यता वो लाएगा आपके अंदर। वो एक रात में नहीं होता है। तुम रुक जाते हो, फिर वापस नीचे आ जाते हो। यहां पर वो बोलता है, फिर से पढ़ो वचन, गलातियों की किताब। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, जो लोग मसीह यीशु पे विश्वास रखा है, उस विश्वास से परमेश्वर की संतान हो। हम सभी परमेश्वर के संतान है। पहला यूहन्ना की किताब पहला अध्याय 12 वचन बताए, जितनों ने इन बातों को मान लिया वे सब परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। अरे अधिकार दिया है। मत सुनो खाली, बोलो मैं
उसका बेटा हूं, मैं उसका बेटी हूं। तुम जय पा सकते हो। तुम कहते हो असंभव, इसलिए आपके लिए असंभव है। परमेश्वर के लिए कोई भी बातें असंभव नहीं, इसलिए परमेश्वर को वो आत्मा को भेजने की आवश्यकता पड़ा इस पीढ़ी के लिए। मैंने ये भी कह दिया है, योना के दिनों में योना का प्रचार सुन के निन्वे बदल गया, और इस पीढ़ी के लिए परमेश्वर स्वयं अपना एकलौता पुत्र को दिया। और निन्वे के लोग अंतिम दिनों में, न्याय के दिनों में खड़ा रहकर कहेगा, वो क्या कहेगा? हम योना के प्रचार सुन के बदल गए। उन्होंने मान लिया ये बात, और इस पीढ़ी के लिए यीशु मसीह आया, शैतान के कामों को नाश कर दिया बोलता है। अरे इस पीढ़ी के लिए परमेश्वर ने किसी को भेजा, स्वयं इस संसार को निर्माण करने वाला। अरे जिन्होंने जैसा विश्वास किया, अगर तुम मत्ती की किताब 8वां अध्याय में देखेगा, एक अधिकारी परमेश्वर के पास आता है। देखो ये विश्वास, वो किधर नहीं, देखो उसको बाइबल नहीं मालूम, खुद से नहीं मालूम। वो यीशु के पास आता है, किसी के लिए विनती, किसी और के लिए विनती के लिए वो उसके पास आता है। वो अधिकारी है, वो बोलता है मेरे यहां काम करने वाला वो रोगी है, वो बीमार है। तो ये सुनते यीशु मसीह कहता, मैं तेरे साथ आना चाहता हूं। वो क्या कहता है? मैं उस योग्य नहीं है तू मेरे छत के नीचे आए। और दूसरा क्या बोलता है वो? मैं एक अधिकारी हूं, मैं जब अपने नौकरों को जाओ कहता हूं जाता है, जब वो आ कहता हूं वो आता है, बैठ बोलता हूं बैठता है, उठ बोलता हूं तो उठता है। वो बोलता है तू केवल यहां से एक शब्द कह दे, यहां से तू कह दे, वो बीमारी जाएगा। अरे वो विश्वास मत बोलो मैं विश्वास करता हूं। विश्वास क्रिया में आपके अंदर दिखाई देना चाहिए। आपके बच्चे उद्धार में आता हुआ दिखाई देना चाहिए, आपके पति उद्धार में आता हुआ दिखाई देना चाहिए। हम केवल कहानी की तरह सुनते हैं। यह हमारा हक है, जो है वो मांगो। आपके पूरे परिवार उद्धार में आ सकता है, आपके पूरे परिवार परमेश्वर के राज्य में दिख सकता है। मत कहो ये सब खत्म हो गया है, फिर यीशु के शब्द कहानी रह जाएगा। वो कहानी नहीं है, हकीकत है। तुम और हम जिस रीति से यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, हम लिखी हुई बातों को दावा करने के लिए कहता हूं, मगर वो अधिकारी तो वो बोलता है तू केवल यहां से एक शब्द कह दे। वो क्या बोलता है? मैं अधिकारी है, मेरे नौकर उठ बोले तो उठता है। वो बोलता है तेरे कहने से बीमारी में सब कुछ भागेगा। आप स्वयं परमेश्वर का अभिषेक है। आप जिस घर पे रहते हो वो अभिषेक के साथ रहते हो। वो अभिषेक अंधकार को नहीं रख सकता। ये बोल के घर के अंदर कदम रखो, मत बोलो वो कभी नहीं सुधरेगा। वो सुधरेगा, सुधारने वाला परमेश्वर है। यहां पर किसी और जगह पर क्या होता, मतलब यहां पर परमेश्वर बदलने के बारे में बताता है। वो बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने कीमत चुकाया है। तुम्हारे कोई अच्छे काम से नहीं। 103 में स्तोत्र संहिता में क्या बोलता है? 103 निकालो, स्तोत्र संहिता 103। Praise the Lord. ग्यारह वचन। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। प्रबल है। आगे, उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। आमीन, कर दिया है। फिर क्यों हम वो कहे कि मैं बदल नहीं सकता, मेरे बच्चे नहीं बदल सकते। 2013 साल पहले यीशु मसीह के लहू में वो सामर्थ है।
यीशु का लहू कहने से वहां पर शैतान कांपता है। यीशु का लहू में सब कुछ केवल विश्वास करने से, तुम्हारे कोई अच्छे काम से नहीं, वो उतना ही दूर कर दिया जितना कि उद्याचल और अस्ताचल जितना दूर है उतना दूर। ये दावा करो ना, ये मेरा हक है, ये मेरा प्रॉपर्टी है। नाश होने वाला उन बातों के लिए है, इंतजार या प्रार्थना ना करो, इसके लिए करो। उतना ही नहीं, वो आगे क्या लिखता देखो, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। अपने डर के साथ, परमेश्वर के डर के साथ जीने वाले उस पर। उतना ही नहीं, 17 पढ़ो। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी। आमेन 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 आमेन। क्यों ये आंखें हमारे बच्चे रोता हुआ, हमारे बच्चे संसारिक बातों पे फंसता हुआ, क्यों ये आंखें देखे, जबकि यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया। वो कहां नहीं रह जाएगा, अगर तुम उसी में तुम संतुष्ट हो जाएगा, वो आपके लिए कहानी के समान रह जाएगा और तुम सारा जीवन आता जाएगा, उद्धार में नहीं आया, वो आएगा। यहां पर लिखी हुई जो अधिकार के साथ मांगने लगो, वो हमारा हक है। आगे क्या लिखता देखो, वो नाती पोते और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। हालेलुया हालेलुया। तुम और हम परमेश्वर की दृष्टि में विशेष है। मत करो वो काम जिससे कि परमेश्वर का अपमान होता है।